Hello students, welcome to my YouTube channel Mind Maps by Akash. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे कोर बैच के लिए इतने इंटरेस्टेड होने के लिए एंड इतने इनरोलमेंट्स के लिए। एंड बहुत सारे इनरोलमेंट्स आए हैं लेकिन मैंने उनमें से कुछ ही चूज़ किए हैं क्योंकि आई रियली वांट द सीरियस एस्पिरेंट्स। क्योंकि हम जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं सभी को पता है, मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मैराथन्स डाले हैं, जनरल स्टडीज़ के मैराथन्स डाले हैं, उसमें से आपको कितनी ज़्यादा हेल्प हुई है आपके एग्ज़ाम के लिए। बिगिनर्स जो शुरू कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए उनको बहुत हेल्प हुई है, और ऑलरेडी जो एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। सो मेरे कोर बैच के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, वो कोर बैच सारे सब्जेक्ट्स की पीडीएफ्स, लाइव क्लासेस, वो लाइव क्लासेस को रिकॉर्ड किया जाता है, जब लाइव ले रहे होते हैं हम वहाँ पे डाला जाता है, फिर चैनल पे जो लाइव टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं वो उनकी वीडियोस भी वहाँ पर हैं। तो आपको होलसम एक पैकेज, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के लिए सब कुछ मिलता है उस कोर बैच के अंदर, एंड इट इज़ जस्ट फॉर 199 रुपीज़। मतलब 199 रुपीज़ यू स्पेंड ऑन इन अ रेस्टोरेंट आराम से। बहुत वो एक छोटी सी अमाउंट में बेसिकली आप एक कोर बैच जिसमें सारा कंटेंट सीरियल वाइज अवेलेबल है, एक एक मैसेज के साथ शुरू करके आप कंप्लीट कर सकते हैं उसको। सारी पीडीएफ, सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की हैं, करंट अफेयर्स, जीएस और इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, हर चीज़ वो आपको वहाँ पे मिलेगी। अगर आपको कोर बैच में एनरोल करना है तो मैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं, सीधा टेलीग्राम पे आ जाएंगे, वहाँ पे मुझसे क्वेरी जान सकते हैं। आई विल गाइड यू थ्रू द प्रोसेस कि कैसे एनरोल करना है उस बैच में, आई विल लेट यू नो। तो जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ गो टू दिस लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जाइए, जाके सीधा एनरोल कीजिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट कॉन्टेंट अवेलेबल ऑन इंटरनेट। आपको सिर्फ इंटरनेट से कंटेंट मिलता है, हमारे यहाँ पे कंटेंट के साथ लाइव सपोर्ट भी मिलता है 24/7। आप कोई भी क्वेरी है मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली मुझसे मैसेज करके, ठीक है। सो आपको पता है हमारे कंटेंट की क्वालिटी क्या है, आप लोगों ने देखी है, तो अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ एनरोल कीजिए हमारे कोर बैच में। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। यहाँ पे हम बहुत सारे टॉपिक्स करेंगे और शुरुआत करेंगे हम डैम्स इन इंडिया, ठीक है। इसके लिए मैप भी मैंने डाला हुआ है कि जब आप पढ़ लेंगे कोर बैच में आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, वहां पे आप मैप में जाके ना अपने लिस्ट करके, ठीक है, और रिवीजन भी कर सकते हैं कि एक सिर्फ एक मैप पे आ रहे सारे खुद के डैम्स जब मार्क करेंगे तो आपको सारी चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं डैम्स के साथ। इसमें बहुत सारे डैम्स हैं, मैं आपको बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट वाले, ताकि एग्जाम में आपको इतना ज्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े और एक ही जगह पर आपको सारा कंटेंट मिल जाए। फर्स्ट शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश के रीजन से। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट डैम जो शुरू होता है वो है नागार्जुन सागर डैम, जो कि कृष्ण रिवर के ऊपर है, ठीक है। आपको पता है महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, ये चार मेजर रिवर है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की, तो उस पे नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है श्री साइलम, जो कृष्णा रिवर पे है, जो श्री साइलम डैम है, ठीक है। कल्याणी डैम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्वर्णमुखी जो रिवर है उसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है। सिंगूर डैम जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो बना है मंजीरा रिवर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डैम जो है वो है आपका दिबांग डैम, ठीक है। उसके बाद बिहार में इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, छत्तीसगढ़ में आपको दुड़वा डैम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मिनी मातो बांगो जो है, जिसको हसदियो भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो डैम भी है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कूटा घाट जो है वो डैम है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो ये तीन डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दुड़वा डैम है महानदी रिवर पे बेस्ड है, मिनी माता जो बैंगो डैम है वो है हसदियो पे, और कूटा घाट जो है वो है बेसिकली खरांग में, ठीक है। गुजरात के अंदर रीजन में आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डैम जो है हमारे लिए वो है सरदार सरोवर डैम, जो नर्मदा रिवर पे है। नर्मदा और तापी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जो बे ऑफ बंगाल में नहीं, अरेबियन सी के अंदर जाके मिलती है, ठीक है। फिर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डैम है उकाई डैम, जो तापी रिवर के ऊपर है। दांतीवाड़ा डैम जो वेस्ट बनास रिवर के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद कंडाना, ठीक है, ये भी माही रिवर के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और कोई नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये डैम्स याद रख लीजिएगा। फिर आते हैं हम हिमाचल प्रदेश में, जो ब्यास रिवर है उस पर बहुत इंपॉर्टेंट है एक महाराणा प्रताप सागर डैम, ठीक है। भाखरा नंगल डैम सतलज रिवर के ऊपर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पोंग डैम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। कोलदम डैम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गोविंद सागर रिजर्वॉयर और महाराणा प्रताप सागर रिजर्वॉयर ये भी वहाँ पे अवेलेबल है। कहाँ पे? पोंग डैम लेक के ऊपर है महाराणा प्रताप सागर रिजर्वॉयर, और गोविंद सागर रिजर्वॉयर जो है वो सतलज रिवर के ऊपर है,
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे इंपॉर्टेंट है उरी डैम जो कि झेलम रिवर पे है, चोलाल डैम, ओके, जो कि चोलाल कोई जो उस पे है वहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद नीमू बासगो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है इंडस रिवर पर, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारे पास झारखंड, जहाँ पे कोनार डैम है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोनार में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पंचेत डैम है जो दामोदर रिवर के ऊपर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है कर्नाटका, कर्नाटका में अलमत्ती डैम जो है जो कृष्ण रिवर पे है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भद्रा डैम जो भद्र रिवर पे है वो इंपॉर्टेंट है, हेमवती डैम जो हेमवती रिवर पे है वो इंपॉर्टेंट है, मालप्रभा डैम इज़ ऑन मालप्रभा रिवर, ठीक है। उसके बाद तुंगभद्रा डैम जो है वो तुंगभद्रा रिवर के ऊपर बेस्ड है, कृष्णराज सागर डैम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो कावेरी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, ठीक है। बसव सागर डैम है जो कृष्ण रिवर के ऊपर नारायणपुर में, जो वहाँ पे कृष्ण रिवर पर सिचुएटेड है। फिर उसके बाद घाट प्रभा रिजर्वॉयर है जो कहाँ पे है, घाट प्रभा रिवर के ऊपर, ठीक है। केरला में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मालमपुझा जो फर्स्ट डैम है जो हम देखते हैं यहाँ पे मालमपुझा रिवर के ऊपर, इडुक्की आर्क डैम है जो कहाँ पे है, पेरियार रिवर के ऊपर, ठीक है। चेरुथोनी जो डैम है वो है पेरियार रिवर के ऊपर अगेन, ठीक है। इन ये रिवर्स के नाम साथ में याद रख लीजिएगा, वो पूछ लेते हैं, ठीक है। मुल्ल पेरियार डैम है, ठीक है, वो कहाँ पे है, पेरियार रिवर के ऊपर, ठीक है। पराम्बीकुलम डैम है कहाँ पे है, पराम्बीकुलम रिवर के ऊपर, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपके लिए याद करने के लिए क्योंकि ये इन्हीं रिवर के ऊपर है। बानासुर सागर डैम है बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है कबीनी रिवर के ऊपर, ठीक है। लद्दाख के अंदर आपके पास एक ही आता है विच इज़ दुमकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, ठीक है, और यहाँ पे बन रहे हैं डैम्स, ठीक है, लेकिन ये है आपके लिए दुमका हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो है इंडस रिवर के ऊपर सिचुएटेड, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बाणसागर डैम जो है सोन रिवर के ऊपर जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है उसके ऊपर है, इंदिरा सागर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर है, गांधी सागर डैम भी चंबल रिवर के ऊपर है, वो भी इंपॉर्टेंट है, गांधी सागर डैम चंबल रिवर, ठीक है। मादी खेड़ डैम जो है वो कहाँ पे है, सिंध रिवर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ओमकारेश्वर डैम है जो है नर्मदा रिवर के ऊपर, राजघाट जो बेटवा रिवर के ऊपर है सिचुएटेड, कोयना जो है, ठीक है, ये अच्छा अब महाराष्ट्र शुरू हो गया है मध्य प्रदेश के बाद, मैं वही सोचूं कि मध्य प्रदेश में तो नहीं है कोयना, कोयना इज इन महाराष्ट्र। कोयना डैम है बहुत इंपॉर्टेंट, कोयना रिवर के ऊपर ही सिचुएटेड है। ईसापुर डैम है इंपॉर्टेंट जो पेन गंगा रिवर है उसके ऊपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद वरना डैम है जो वरना रिवर के ऊपर ही है, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे गिरना डैम जो है वो है गिरना और गोदावरी रिवर के ऊपर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट उड़ीसा के ऊपर, उड़ीसा में इंद्रावती डैम है जो इंद्रावती रिवर पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हीराकुद डैम यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट डैम है, हीराकुद डैम विच इज़ ऑन महानदी रिवर, ठीक है। उसके बाद कपूर डैम है जो कपूर रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद बाली मेला रिजर्वॉयर है, याद रखिएगा सिलेरू रिवर के ऊपर है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास है पंजाब, पंजाब में आपको दो डैम सबसे ज़्यादा याद रखने हैं, रंजीत सागर थेन डैम जो है वो रंजीत सागर थेन पे है, और भकरा नंगल डैम जो है वो भकरा नंगल पे है, ठीक है। भकरा नंगल डैम याद रखिएगा, भकरा नंगल डैम, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये एक बार अगर आपने पढ़ लिए हैं तो उसके बाद याद करने में आपको सबसे अच्छा तरीका बता देता हूँ मैं। आपको क्या करना है कि आपको जो मैप दिया है मैंने पीडीएफ के अंदर, वहाँ पे जाके मैप पे मार्क कीजिए, ठीक है, और वहाँ पे आपको बहुत पता चलेगा कि बेसिकली जो ये डैम है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे कौन से स्टेट्स में है, तो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि भाखड़ा नंबल डैम है, याद रखिएगा वो सतलज रिवर के ऊपर है, ठीक है। भाखड़ा नंबल डैम कहाँ पे है, वन सेकेंड, ये है आपकी सतलज रिवर के ऊपर, ठीक है, तो इसको प्लीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास राजस्थान, राजस्थान में है आपके पास जवाहर सागर डैम जो कि है चंबल रिवर पे, कहाँ पे, चंबल रिवर पे, ठीक है, चंबल याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाहर सागर डैम, ठीक है। उसके बाद बीसलपुर डैम है जो बनास रिवर पे है, राणा प्रताप सागर डैम है जो कहाँ पे है, चंबल में, कहाँ पे, चंबल रिवर पे। तमिलनाडु बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है जहाँ पे डैम्स है, बहुत बड़े बड़े डैम्स हैं। मेत्तूर डैम है बहुत इंपॉर्टेंट है जो कावेरी रिवर के ऊपर है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा, मेत्तूर डैम कावेरी रिवर पे है। अमारवती, अमारवती रिवर के ऊपर ही है। शोलैयार जो है वो शोलैयार रिवर पे है, ठीक है। भवानी सागर भी याद रख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डैम है। वैगई डैम है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु के अंदर आता है। उसके बाद और इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए, नहीं यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर हम आते हैं तेलंगाना में, तेलंगाना में निज़ाम सागर डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री राम सागर डैम जो है गोदावरी रिवर पे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और श्रीशैलम,
ठीक है, कृष्णा रिवर पे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, ये हमने आंध्र प्रदेश में पढ़ा था, अभी अगर याद हो आपको। श्रीसाइलम डैम है कृष्णा रिवर के ऊपर, ठीक है। सिंगूर डैम भी याद रख लीजिएगा प्लीज़, ये मंजीरा रिवर के ऊपर ही है, जैसे निज़ाम सागर डैम है। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या इंपॉर्टेंट है, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम रिहांद रिवर पे, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। माटटीला जो है वो बेटवा रिवर पे है, वो भी याद रखिएगा। राजघाट बेटवा रिवर पे है, ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अभी। उत्तराखंड में सबसे इंपॉर्टेंट डैम जो है वो है तेहरी डैम, जो किस पे है, भगीरथी रिवर पे। किस पे, भगीरथी रिवर पे है तेहरी डैम, ठीक है। और है आपके लिए रामगंगा डैम, जो रामगंगा रिवर के ऊपर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वेस्ट बंगाल में आपके पास आते हैं फरक्का बराज जो है, ठीक है, ठीक है, गंगा है, गंगा रिवर के ऊपर है फरक्का बराज, गैंग लिखा हुआ है, गंगा है ये, ठीक है। और पंचेत डैम जो है वो है दामोदर रिवर के ऊपर। तो ये प्लीज़ याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो आगे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ठीक है। ये मैंने आपको कराए हैं और पीडीएफ के अंदर ही नोट्स हैं, आप आराम से कर सकते हैं। ये करने के बाद पीडीएफ में अपने लिए ना, खुद के लिए वो डैम्स जो मेजर वाले हैं वो यहाँ पे लिख लीजिए, ताकि एक मैप के थ्रू आपकी रिवीजन हो जाए और आपको स्टेट्स भी याद हो जाए कहाँ कहाँ पे पढ़ते हैं। फिर आता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, और साथ में आपके जो नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसी क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे। हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू बर्ड सेंचुरी, प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं जो बर्ड सेंचुरीज भी क्रिएट होती हैं उसके अंदर से, ठीक है, उनको प्लीज़ याद रखिएगा। उसके बाद आता है आपके पास 1 सेकेंड, नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कहाँ पड़ती है, आंध्र प्रदेश में। पुलिकट लेक से आप याद कर सकते हैं, पुलिकट लेक कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरिंगा भी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर ये सारी जो मेजर चीज़ें हैं वो डाली हुई हैं, जो आंध्र प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही स्टेट में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ये मैंने साथ में डाल दी है, ठीक है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रोलापाड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंबलकोंडा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट मार्क करता हुआ जा रहा हूँ मैं, जो आपको देखना है जिसको, और याद रखना ही रखना है, डू नॉट लीव दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के अंदर हमारे पास असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन कम्स गोवा, गोवा के अंदर नेत्रावली, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मैदेई जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो इंपॉर्टेंट है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आती है, तो याद रख लीजिएगा, वो यहाँ पे है। बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी गोवा के अंदर आती है, और भगवान महावीर सेंचुरी, ठीक है, ये भी कहाँ पे आती है, गोवा के अंदर। फिर आता है हमारे पास गुजरात। गुजरात में नाल सरोवर आपको पता है, वो गुजरात के अंदर है, वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे आती है। उसके बाद इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी जो है वो यहाँ पे आती है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट कौन सी है आपके लिए, यहाँ पे बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्लीज़ याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। और कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी गुजरात के अंदर आती है, ठीक है। हरियाणा के अंदर भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली न्यूज़ में बहुत ज़्यादा थे, तो भिंडवास और सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लीज़ याद रखिएगा यहाँ से, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में क्या है, हिमाचल प्रदेश में बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। और पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो भी हमने देखा था, वो बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दी गई थी 1983 में, वो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। झारखंड में उड़ुवा लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इससे और क्या पता चलता है आपको कि उड़ुवा लेक कहाँ पे है, झारखंड के अंदर। पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है झारखंड के अंदर। कर्नाटका में घाटप्रभा रिवर जो हमने देखा था, भी घाटप्रभा डैम भी देखा था, बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, कर्नाटका में, ठीक है। उसके बाद कोक्कारे बेलूर कम्युनिटी रिजर्व जो है, जो कम्युनिटीज़ के लिए फॉरेस्ट रिजर्व होते हैं, जहाँ पे वो वहाँ पे उनके कम्युनिटी राइट्स मिलते हैं उनको, और बेसिकली वो वहाँ पे जो कम्युनिटी यूज़ कर सकती है जो फॉरेस्ट के अंदर से प्रोड्यूस निकलता है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी रिजर्व। सो बेसिकली कोक्कारे बेलूर कम्युनिटी रिजर्व जो है वो है कर्नाटका में। रंगनाथिट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, कर्नाटका के अंदर, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये याद रख लेना, आदिचांचू नगरी जो है, ठीक है, आदिचांचू नगरी इसको बोलते हैं, आदिचांचू नगरी, वो कहाँ पे है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कर्नाटका के अंदर है, ठीक है। फिर आती है हमारे पास केरला। केरला के अंदर हमारे पास कुमारकोम जो है वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी, वो इंपॉर्टेंट है। मंगलवनम जो बर्ड सेंचुरी है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थत्तेकाड़ बर्ड सेंचुरी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए केरला में पढ़ने के लिए।
फिर आता है हमारे पास मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में घटी गांव बस्टर्ड सेंचुरी जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और गांधी सागर सेंचुरी जो है वो प्लीज़ याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी सागर डैम से आपको याद रहना चाहिए, हमने पढ़ा था अभी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मयानी बर्ड सेंचुरी एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर। और नायगांव मयूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपके बाद नागालैंड। नागालैंड में आपको खोनोमो नेचर कंजर्वेशन याद रखिएगा प्लीज़, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है आपके पास। और रंग पहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उड़ीसा में दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नालाबाना बर्ड सेंचुरी और भिटरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है भिटरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। पंजाब में हरिके लेक जो है वो बर्ड सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। राजस्थान में क्योलादियो नेशनल पार्क या भरतपुर बर्ड सेंचुरी प्लीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योलादियो नेशनल पार्क, भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डेजर्ट नेशनल पार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीनों जो है नाम ये प्लीज़ याद रखिएगा, ये राजस्थान के अंदर आते हैं आपके पास, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर हमके पास कौन सी है, हमारे पास चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पॉइंट कैलिमियर बर्ड सेंचुरीज को याद रखिएगा, बहुत बार न्यूज़ में रहती है पॉइंट कैलिमियर बर्ड सेंचुरी, ठीक है। उस पर वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और थिरुपुड्डई मरुथुर कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और वेतंगुड़ी बर्ड सेंचुरी ये ज़रूरी है। अरियाकुलम बर्ड सेंचुरी है, वो भी कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर। मुदुमलाई नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन तमिलनाडु, तो इसको भी प्लीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है तमिलनाडु के अंदर। साथ ही में यहाँ पे कराईवेती बर्ड सेंचुरी भी है, और सथ्यामंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, कोडाई कनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बार न्यूज़ में रहती है, और कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी तमिलनाडु के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, प्लीज़ याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर ये सिचुएटेड है। फिर आता है हमारे पास सिक्किम। कित्तम बर्ड सेंचुरी सिक्किम के अंदर आती है, किसके अंदर, सिक्किम के अंदर कित्तम बर्ड सेंचुरी। उत्तर प्रदेश में हमें बखीरा सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुर सरोवर ज़रूरी है यहाँ पे याद रखने के लिए। समासपुर भी है, वो इम्पोर्टेंट है। और संडी बर्ड सेंचुरी भी है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रखिएगा, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में असान बराज बर्ड सेंचुरी है, और झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है, कहाँ पे, उत्तराखंड में। वेस्ट बंगाल में आपके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल में आपके लिए रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बक्सा टाइगर रिजर्व जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बक्सा टाइगर रिजर्व प्लीज़ याद रखिएगा वेस्ट बंगाल के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में आपको मैप दिया है, आप इस मैप पे एक एक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो स्टेट के हिसाब से वहाँ पे नोट कर लीजिए, ताकि लास्ट टाइम रिवीजन में ना आपको कोई भी इशू ना आए, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास नेशनल पार्क्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने साथ में इसके ईयर्स भी दिए हैं ताकि आपको इशू ना हो, और ईयर्स भी आपको याद रहें जब एग्जाम में अगर पूछे जाए तो, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट आते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। कैम्पबेल बे जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है, जो 1992 में आई थी। गलाथिया बे नेशनल पार्क बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। महात्मा गांधी मरीन वंडूर नेशनल पार्क जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, वो यहाँ पे ज़रूरी है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है वो, और सैडल पीक नेशनल पार्क 1987 में जो बना, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए अंडमान से निकोबार आइलैंड्स में याद रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास आंध्र प्रदेश, जिसमें राजीव गांधी या रामेश्वरम नेशनल पार्क उसको बुलाते हैं, 2005 में बना था। उसके बाद पापीकोंडा नेशनल पार्क एंड श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आंध्र प्रदेश के केस में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे जो इंपॉर्टेंट आता है वो है नामदफा नेशनल पार्क, ये नाम याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क। असम के अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, मनास नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, और राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। असम में सारे इंपॉर्टेंट है, ये काजीरंगा, मनास, नमेरी, दिब्रू सैखोवा और ओरांग नेशनल पार्क, ये सभी आसाम के अंदर आते हैं। बिहार के अंदर एक आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो बहुत बार पूछा गया है, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क।
छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क और साथ में गुरु घसीदास संजय नेशनल पार्क। ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो प्लीज़ इसको मिस मत कीजिएगा। गोवा के अंदर मोल्लम नेशनल पार्क है, उसको प्लीज़ याद रख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गुजरात के अंदर दो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, फर्स्ट है गिर नेशनल पार्क और साथ में मरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हरियाणा के अंदर आपके लिए सुल्तान पारकुर नेशनल पार्क है, उसको प्लीज़ याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश में आता है उसके बाद खीरगंगा नेशनल पार्क, खीरगंगा ट्रैक होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे है खीरगंगा नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है आपके पास, पिन वैली नेशनल पार्क है, ठीक है। इसमें ये 3 ही नाम है जो हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखने हैं। फिर है जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें डचीगाम नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डचीगाम नेशनल पार्क, ठीक है। और किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए झारखंड के अंदर बेटला नेशनल पार्क है, ओके। एंड कर्नाटका के अंदर कौन से हैं, बंदीपुर नेशनल पार्क, बहुत बार एग्जाम में आया है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और साथ में नागरहोल राजीव गांधी नेशनल पार्क। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों एग्जाम में बहुत बार आए हैं कर्नाटका की एयर से। केरला में एराविकुलम नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ ना, वो तो आप बिल्कुल मिस ही नहीं कर सकते, उसको मैप पे ज़रूर मार्क कर लीजिएगा। अनामुडी शोला नेशनल पार्क है, शोला फॉरेस्ट जो होते हैं वो उनके वहाँ पे है अनामुडी नेशनल पार्क, जो नीलगिरी हिल्स के पास में है और वेस्टर्न घाट्स की तरफ है। पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है। साइलेंट वैली एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है, केरला के अंदर। मध्य प्रदेश में आता है पन्ना नेशनल पार्क, ये आपने सुना होगा ज़रूर नाम इसका, और ये एग्जाम में भी बहुत फेमस है क्वेश्चन। सतपुड़ा, कान्हा और माधव नेशनल पार्क, सतपुड़ा, कान्हा और माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर ही है। संजय नेशनल पार्क है यहाँ पे। बांधवगढ़ नेशनल पार्क बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मार्क करा रहा हूँ, प्लीज़ याद रख लीजिएगा। महाराष्ट्र में नावेगांव, संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। चांडोली नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंच नेशनल पार्क याद रख लीजिएगा। तड़ोबा नेशनल पार्क भी जो है वो है महाराष्ट्र के अंदर। मणिपुर में एक ही है सबसे इंपॉर्टेंट, काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क, इसको नाम याद रख लीजिएगा। मेघालय में एक याद रखना है आपको, जो है नोक्रेक नेशनल पार्क, नोक्रेक रिज नेशनल पार्क, ठीक है। इससे आप प्लीज़ याद रख लीजिएगा। मिजोरम के अंदर आपके पास फांगपुई जो है, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ये क्वेश्चन रिसेंटली ही आए थे एग्जाम्स में, फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, क्योंकि न्यूज़ में भी था ये, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है इसको। फिर हमारे पास नागालैंड में आती है इटांकी नेशनल पार्क। उड़ीसा के अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो है सिमलीपाल एंड भितरकनिका नेशनल पार्क, क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं इनसे। राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट है डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, साथ में क्योलादियो घाना नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, क्योंकि राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इससे क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, तो ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। सिक्किम में कंचनजंगा, ये मुझे नहीं लगता कि इसको याद करने की ज़रूरत है, ये आपको पता होगा, सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु के अंदर गुंडी नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क कोस्ट पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। साथ में मुदुमलाई नेशनल पार्क, कई बार एग्जाम में आई है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसमें, तमिलनाडु के अंदर नेशनल पार्क्स। लद्दाख के अंदर आता है हेमिस नेशनल पार्क, ये प्लीज़ याद रख लीजिएगा, और डचीगाम हमने देखा था इससे पहले। तेलंगाना में महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, ठीक है, और साथ में आता है मुरुगावनी नेशनल पार्क, ओके। त्रिपुरा के अंदर है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और साथ में बाइसन नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में दुड़वा नेशनल पार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फिर उत्तराखंड में भी बहुत सारे हैं इंपॉर्टेंट, कॉर्बेट याद रखिएगा, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स, सीधा क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से इन स्टेट से, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, साथ में आपके पास आते हैं राजाजी नेशनल पार्क और साथ में गंगोत्री नेशनल पार्क, सीधा क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ इनसे याद रख लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको इशू नहीं होना चाहिए, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लगना नहीं चाहिए कि आपने पढ़ा नहीं था, ओके। एंड वन सेकेंड,
आपके लिए नेक्स्ट जो आता है वो है वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन टाइगर रिजर्व आपको याद होगा। बक्सा नेशनल पार्क, ये भी हमने देखा था वेस्ट बंगाल में। जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है, वैली ऑफ फ्लावर्स से कंफ्यूज मत करना, वो उत्तराखंड में है, वेस्ट बंगाल में है न्योरा वैली नेशनल पार्क। सिंगलीला नेशनल पार्क है, ठीक है, वो है वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे आपकी, तो प्लीज़ इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जो टॉपिक, ये आपका मैप्स है, इन मैप पे मार्क कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि ये करते कैसे हैं। ठीक है, और सारे के सारे वो जो टॉपिक्स हैं वो आपको याद रहें। और जितने भी मैप में जब मार्क करते हो चलेंगे ना आप, तो उससे फ़ायदा ये होगा आपको कि आपको हमेशा याद रहेगा कि कौन से स्टेट में किस तरफ वो नेशनल पार्क पड़ता है। ठीक है, ये है हमारे पास बर्ड सेंचुरीज़ की लिस्ट, इसको हम देख लेते हैं। कीतम बर्ड सेंचुरी आती है कहाँ पे? सिक्किम के अंदर, जो नामची के अंदर है। ठीक है, नामचा बारवा आपने शायद सुना होगा, तो नामची के अंदर ये है। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये पंजिम गोवा के अंदर जो आती है उसके अंदर है ये। उसके बाद सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी गुड़गांव हरियाणा के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट आपके लिए जो है वो है नाल सरोवर। नाल सरोवर अहमदाबाद गुजरात के अंदर है, देखा था हमने अभी। थोल लेक बर्ड सेंचुरी, थोल लेक कहाँ पे पड़ता है? महसाणा में, जो है गुजरात के अंदर। खिजाडिया जो वो है बर्ड सेंचुरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में थी अभी, जामनगर में आती है गुजरात में। पोरबंदर भी गुजरात के अंदर आती है, और साथ में कच्छ बर्ड सेंचुरी भी है, वो कहाँ पे आती है? अबदासा में, जो कि गुजरात के अंदर पड़ता है। ओके, 1 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, जो कहाँ पे है? कानपुर लखनऊ रोड है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर वहाँ पे है। पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ पे आएगी? जालेसार, ईटा जो है एरिया, ईटा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में वहाँ पे आएगी। समसपुर बर्ड सेंचुरी भी कहाँ पे है? आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर, रायबरेली के अंदर आती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, सजना खली बर्ड सेंचुरी भी याद रख लीजिएगा, जो परगनास जो हैं कहाँ पे? वेस्ट बंगाल के अंदर वहाँ पे आती है। ठीक है, ये है आपकी बर्ड सेंचुरीज स्टेट वाइज जो मैंने दी हुई है यहाँ पे। साथ में आपके पास आती है सांडी बर्ड सेंचुरी, जो हरदोई में है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद तेली नीलापुरम एंड तेलुकुंची बर्ड सेंचुरीज, जो कहाँ पे है? श्रीसाइकुलम, जो श्रीकाकुलम जो है, सॉरी श्रीकाकुलम इट इज़, वो कहाँ पे आएगा आपके पास? आंध्र प्रदेश के अंदर आएगा। उप्पलपाडू बर्ड सेंचुरी भी आपका आंध्र प्रदेश के अंदर आएगा, उप्पलपाडू रीजन में। नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी बहुत बार इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। नेलापट्टू वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? नेल्लोर में, जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट लेक भी है आंध्र प्रदेश में, जो चित्तौड़ में अंदर आता है। साथ में आपके पास नजफगढ़ जो ड्रेन बर्ड सेंचुरी है, वो कहाँ है? नजफगढ़ एरिया जो है, नजफगढ़ नाला जो है ड्रेन, उसकी दिल्ली के अंदर वहाँ आती है। साथ में आपके पास आती है बोनाल बर्ड सेंचुरी, जो है कर्नाटका, यादगीर के अंदर। और इसमें है आपके पास कग्गलाडू बर्ड सेंचुरी, सिरा तालुक के अंदर आता है, तालुक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो वहाँ पे है कर्नाटका के अंदर। साथ में आपके पास कर्नाटका वाले मैसूर रीजन में आती है रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी, जो हमने अभी देखा भी था, रंगनाथिट्टू कर्नाटका के अंदर। करनाला बर्ड सेंचुरी आती है मुंबई महाराष्ट्र में, काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। मयानी बर्ड सेंचुरी आती है वडूज महाराष्ट्र के अंदर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी जो आती है वो आती है सोलापुर में, जो है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे है? सोलापुर महाराष्ट्र। वेतंगुड़ी बर्ड सेंचुरी है, जो शिवागंगाई तमिलनाडु के अंदर आती है। चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरीज है, कहाँ पे है? रामनाथपुरम तमिलनाडु, रामनाथपुरम तमिलनाडु, रामनाथपुरम में ही कंजीरानकुलम बर्ड सेंचुरी है, वो भी आती है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट आपके लिए कौन सी है? विथंगल बर्ड सेंचुरी याद रखिएगा, कांचीपुरम में आती है, तमिलनाडु के अंदर। वेल्लोड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की इरोड रीजन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, मंगलवनम बर्ड सेंचुरी कोची के अंदर, जो कि केरला में है, वहाँ पे आती है। और साथ में कुमारकोम बर्ड सेंचुरी हमने देखी थी अभी, कोट्टयम में आती है। कोट्टयम जो डिस्ट्रिक्ट है केरला के अंदर, वहाँ पे आती है। उसके बाद सेकंड, 1 सेकंड, यहाँ पे आपको मैप दिया हुआ है, इस मैप पे मार्क कीजिए एक एक बर्ड सेंचुरी को जो मैंने कराया है, और ताकि लास्ट टाइम रिवीजन में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो और आपको याद भी रहे उससे कि कहाँ पे ये चीज़ें पड़ती है, इसलिए मैंने हर उसके बाद एक मैप दिया हुआ है।
ये आपकी शुरू होती है सिटीज़ ऑन रिवर बैंक्स 2023 स्टेट वाइज। उसके बाद हमारे पास फेस्टिवल्स भी हैं, उसके बाद टेम्पल्स भी हैं, साथ में जो है टाइगर रिजर्व्स भी हैं। बहुत बड़ी पीडीएफ है। सो बेसिकली यहाँ तक थी हमारी ये डेमो क्लास, जो कि स्टार्टिंग जीके की मैं यहाँ पे लूँगा यूट्यूब पे। इसके बाद वाली जो पूरी क्लास है वो आपको मिलेगी हमारे कोर बैच के अंदर विद द पीडीएफ्स, मार्क्ड पीडीएफ्स, नोट्स बने हुए पीडीएफ्स के साथ आपको मिलेंगे, और साथ में सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ्स और क्लासेस आपको वहाँ प्रोवाइड होंगी। So if you are interested in watching this video further, so please enroll in our batch, ताकि आपको ये पूरा कंटेंट जो है वो एक जगह विद पीडीएफ मिल सके और आप आराम से अपने IB ACIO की तैयारी बैठकर अपने फ़ोन पे कंप्लीट कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन दी अदर क्लास। थैंक यू, बाय बाय।